मेरे सारे किसान भाइयों राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, जिस किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे बाजरे की कि अभी तक हमारी बाजरे की खेती कैसी है, या जिन किसान भाइयों ने बाजरा नहीं लगाया है वो कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हैं, कि अभी कितना टाइम है, और अगेती लगाइए तो वो कैसी है हमारी फसल, उसके अंदर हम क्या खाद डालें कि हमारी फसल अच्छी हो, और कई ऐसी चीज़ें जिनकी चर्चा करना आप सभी भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें, मैं बीच बीच में बहुत ही ज़रूरी बातें आप सभी को बताऊंगा। तो साथियों, अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं दिखाता हूं आपको ये जो खेत है बाजरे का, इसके अंदर साथियों 2 महीने पहले बाजरा लगाया था। तो ये 2 महीने पहले का बाजरा है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है साथियों, इसके अंदर बालियाँ साथियों शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं, अभी आना शुरू हुई है। ये देखिए, तो मैं आप को इसके तने की मोटाई भी दिखा रहा हूँ और बालियाँ भी दिखा रहा हूँ। फुटाव पचराव खूब है साथियों, सारी चीज़ें हैं। पर एक चीज़ गड़बड़ रहेगी साथियों, जो ये पहले बाजरा लगाया था इस साथी ने, इसने टाइम की ये नहीं देखा कि इसकी पकाई कब आएगी। तो इसकी जो पकाई है साथियों बिल्कुल बारिश के मज़ के अंदर आएगी, तो इसको निकालने के अंदर बड़ी दिक्कत आएगी। उस टाइम इस भाई ने बालियों को उतार के और अंदर डालना पड़ेगा। तो फसल लगाते टाइम ये भी ध्यान रखें कि हमें उसको कब लगा रहे हैं तो वो पक के तैयार कब होगी, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। आप देख रहे हैं फसल खूब अच्छी है, बाली आने शुरू हो गई है और बाजरे की हाइट भी ठीक है। नाम आपको बाद में बताऊंगा मैं कि ये वैरायटी कौन सी थी। अभी अगले खेत के अंदर आपको लेके चलता हूँ। साथियों, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको ये बाजरा दिखाया ये पायनियर कंपनी का था, और अभी जहाँ पे अब हम खड़े हैं ये वेलनेक्स्ट कंपनी का 90M95 है। तो इसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये जब हमने बाजरे को रखा था स्टार्टिंग में, जो बीच में बारिश हुई थी उसमें डबट हो गई थी और कहीं कहीं डालियाँ दिखाई दे रही थी, पर उस टाइम हमने इसको रख लिया था। अभी मैं आपको इसका फुटाव पचराव दिखाता हूँ साथियों। आप देख सकते हैं कि एक एक पेड़ के अंदर से 17-17, 18-18 फुटाव पचराव इस तरह से निकले हुए हैं। आप देखो, तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं फुटाव पचराव, और जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, पत्ते की है वो चौड़ाई अच्छी है साथियों, और सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसके अंदर साथियों हमने जो है जेल का बोया था, तो पूरी तरह से जर्मिनेशन में दिक्कत आ गई थी, सूख हो गई थी, पूरा जर्मिनेशन नहीं आ पाया था, जो बीच में और भी साथियों के साथ में ऐसा हुआ है। पर उस चीज़ की समस्या साथियों नहीं लग रही है अब हमारे को, क्योंकि बीच बीच में और भी जो पेड़ थे वो निकलने लग रहे हैं। अभी कई दिन से बारिश अच्छी हो रही है साथियों, तो देख रेख का बहुत फ़र्क पड़ता है साथियों। बीच में हमने इसको बिल्कुल ही छोड़ दिया था, इसका नड़ाव भी नहीं किया था। तो आप देखो इसके अंदर ये फुटाव पचराव देखो साथियों। इसी तरह से साथियों बीच बीच में भी अब उस साइड में हमने इसका नड़ाव करना शुरू कर दिया है, पर बगैर नड़ाव के भी इनका इस तरह से फुटाव हो रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें देख के कि बाजरे की ग्रोथ अच्छी है। जिन भाइयों ने भी इस तरह से अपना बाजरा बचा लिया था वो ठीक है साथियों। बाजरा एक ऐसी वैरायटी, अगर बीच बीच में कहीं कहीं पे साथियों 2 फीट पे भी अगर पेड़ आपको नज़र आ रहा है तो आपको जुताई नहीं करवानी चाहिए, उस बाजरे को रख लेना चाहिए। बाजरे के काफ़ी दिनों बाद तक भी पेड़ नए निकलते हैं। तो ये थी साथियों, जैसे हम बाजरे के बीज की बिजाई करते हैं, हमें बिजाई के टाइम पे 30 kg तक DAP डालना चाहिए। उसके बाद में SSP अगर आप डालते हैं तो 15 से 20 kg आप डाल लीजिए, और आपने कुछ नहीं डालना। जो बीज की मात्रा साथियों है वो 1.5 kg है।
जहाँ पे खारी जंगल है साथियों, ज़मीन रखती है, वहाँ पे हमें 2 केजी बीज डालना चाहिए। नमी के हिसाब से साथियों, अगर नमी पर्याप्त मात्रा में है तो 1.5 केजी बीज बहुत होता है, 1 केजी बीज भी बहुत होता है अगर नमी पर्याप्त मात्रा में है और हम अगर बिजाई ठीक से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए साथियों। उस टाइम खेत को अच्छी तरीके से कम 2 बार नहीं तो 3 बार जुताई करके मैज लगा के तब उसको बिजाई करना चाहिए। अभी साथियों, जब बाजरा लगभग 15 से 20 दिन का हो जाए, जब उसके अंदर लगभग 1 बिलहंद का हो जाए देसी भाषा के अंदर, तो 1 बिलहंद का होने के बाद में साथियों, अगर बारिश हो जाती है, पूर्णतः से बारिश पर निर्भर हैं, अगर आप पानी देते हैं, फुहारा सिंचाई से देते हैं, तो हमें यूरिया डाल देना चाहिए। तो यूरिया की मात्रा साथियों 30 से 35 केजी आप डाल सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। तो हमने यूरिया डाल दिया था साथियों, रिज़ल्ट आपके सामने है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और देखते ही देखते ये पूरा खेत भरते हुए जा रहा है। मैं आपको आगे की तरफ दिखा रहा हूँ साथियों, मेरे सामने वहाँ पे पूरा खेत भर गया है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे काफ़ी खाली आपको नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो साथियों, ये वैरायटी अच्छी है, इसमें गिरने की संभावना नहीं है। वैरायटी जब बाजरा पक जाएगा, बालियाँ लंबी है, तना मोटा है, बालियों का जो साइज़ है वो गुथमा है, तो गिरेगा नहीं, अच्छा है। तो कोई भी वैरायटी हो, इस वैरायटी को भी साथियों, इस वैरायटी को भी अगर हम ज़्यादा अगेता लगा देते, ये चयन नहीं करते कि इसकी पकाई कब आएगी, तो ये भी बरसात के सीज़न में तैयार हो जाता और उस टाइम पे कटाई कढ़ाई इसका काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही है साथियों, कोई भी वैरायटी हो, जो आपने चयन कर लिया वो अच्छा है, पर हमें टाइम देखना चाहिए कि किस टाइम बाजरे की खेती में खास करके कि बरसात का टाइम होता है और हमारी खेती ख़राब हो जाती, कि हमें किस टाइम लगाएंगे तो पकेगी, किस टाइम लगाएंगे तो अगली फसल जो सरसों या गेहूं की बिजाई करेंगे उस टाइम तक कटाई होगी या नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए साथियों। अभी गेहूं के अंदर साथियों अभी भी पछेत नहीं हुई है। बाजरे के अंदर अगर जिन भाइयों ने आगे गेहूं की ही फसल लगानी है तो अभी पछेत नहीं है, वो पूरे 90 दिन की लगा सकता है 15 जुलाई तक। उसके बाद में साथियों अगर आप सरसों लगाना चाहते हैं तो आप पछेती वैरायटियों का चयन करें। जो भी आप उचित चयन करते हैं, जो आपको पसंद हो, पछेती वैरायटी का चयन करें। जिन भाइयों ने सरसों लगानी है उनके अंदर अर्जुन की 999 पछेती वैरायटियों के अंदर अच्छी है, और भी कंपनियों की बहुत सारी आई हुई है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे कोई इस तरह का अपडेट, हाँ साथियों एक बात छूट गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि बाजरे के अंदर अभी फ़िलहाल सारी पत्तियाँ ठीक है, ये इस खेत के अंदर। मैंने एक दूसरे खेत के अंदर देखा था साथियों, एक दोस्त का भी फ़ोन आया था, कीड़े का प्रकोप हो रहा है। आप देखो, जैसे ये बरसात से साथियों कई दिन पहले की बात है, तो ये मर गया है, अभी वो बरसात से दिखाई नहीं दे रहा कीड़ा। एक बार पत्तियां ऐसे खाना शुरू कर दिया था। तो अगर इस तरह से ज़्यादा पत्तियों को कीड़े खा रहे हैं, ऊपर से कोपलों को यहाँ से खाना शुरू कर देते साथियों, तो हमारा पौधा नहीं बढ़ेगा, पौधा मर जाएगा। तो इसी के अंदर साथियों हमें अपने खेत के अंदर जाते आते रहना चाहिए, अपनी फसल को देखना चाहिए। अगर हमारी फसल के अंदर कीट का प्रकोप है तो हमें कीटनाशक स्प्रे करनी चाहिए, कृषि वैज्ञानिकों से सलाह करनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना था साथियों। कई चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को बताना था। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम।